तो चलिए बात करते हैं 22 अप्रैल 2026 की उस सुबह की। एक ऐसी सुबह जिसने एक बहुत ही होनहार जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और देखिए, ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है। ये कहानी है सुरक्षा और भरोसे से जुड़े उन बड़े सवालों की जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी बात से, दरवाजे पर एक दस्तक। लेकिन कौन जानता था कि ये एक मामूली दस्तक एक ऐसी भयानक त्रासदी की शुरुआत करेगी जिसने सच में पूरे देश को हिला कर रख दिया। तो इस पूरी घटना को समझने के लिए सबसे पहले उस जिंदगी के बारे में जानना जरूरी है, वो जिंदगी जो हमेशा के लिए छीन ली गई। देखिए, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई आंकड़ा नहीं है। वो एक 22 साल की नौजवान लड़की थी। आईआईटी ग्रेजुएट, आईएएस अफसर बनने का सपना। मतलब सोचिए कितना ब्राइट फ्यूचर था। एक ऐसे परिवार से थी जहां हर तरह का सपोर्ट था, एक सेफ माहौल था। और उस दिन की सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पेरेंट्स अपने रूटीन के हिसाब से जिम गए और वो घर पर अकेली अपनी पढ़ाई कर रही थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया बस कुछ ही देर में पूरी तरह बदलने वाली है। अब जरा उस सुबह के भयानक पलों की टाइमलाइन को देखते हैं। पुलिस रिपोर्ट्स और सीसीटीवी फुटेज से जो कुछ सामने आया है वो वाकई में चौंकाने वाला है। तो सुबह 6:28 पर उनका पुराना डोमेस्टिक वर्कर राहुल मीना सीसीटीवी में बिल्डिंग में घुसता हुआ दिखता है। और ठीक 7:22 पर वो बाहर निकल जाता है। मतलब ये पूरी की पूरी खौफनाक वारदात एंट्री से लेकर एग्जिट तक 1 घंटे से भी कम समय में हो गई। 54, सिर्फ 54 मिनट। ये नंबर, ये सिर्फ मिनटों की गिनती नहीं है। ये दिखाता है कि ये जुर्म कितनी प्लानिंग और बेरहमी से किया गया था। और ये दूसरा नंबर 22, पीड़िता की उम्र, एक आईआईटी ग्रेजुएट जिसका पूरा भविष्य उसके सामने था। ये नंबर उस भारी नुकसान को दिखाता है जो हमेशा के लिए हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शख्स है कौन जिस पर इतना संगीन इल्जाम है? और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ये कोई अनजान शख्स नहीं था। ये राहुल मीणा है जो पहले इसी परिवार के घर में काम करता था। उसे करीब 6 हफ्ते पहले ही चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया गया था। और जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि दिल्ली में हुई ये हत्या दरअसल 2 दिन से चल रहे एक हिंसक क्राइम स्प्री का क्लाइमैक्स थी। एक दिन पहले 21 अप्रैल को उसने कथित तौर पर राजस्थान में अपने गांव में एक और जुर्म किया। फिर रात भर में वो दिल्ली पहुंचा और 22 अप्रैल को यहां हत्या और यौन उत्पीड़न को अंजाम दिया। और सोचिए, इस जुर्म के सिर्फ 12 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांचकर्ताओं के मुताबिक उसके चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था, बिल्कुल कोई अफसोस नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? एक आदमी जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था, वो इतनी आसानी से घर के अंदर वापस कैसे घुस गया? और यहीं पर हमें 3 बड़ी चूक साफ साफ दिखाई देती हैं। पहली, घर के बाहर एक स्पेयर चाबी रखी रहती थी। मीणा को निकालने के बाद उसे बदला नहीं गया। दूसरी, उसे घर वालों की पूरी दिनचर्या पता थी। उसे मालूम था कि लड़की घर पर कब अकेली होगी। और तीसरी और शायद सबसे अहम, रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उसे काम पर रखा गया था तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। इन्हीं 3 चूकों ने मिलकर इस भयानक घटना को मुमकिन बना दिया। इस एक केस ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। कई लोग इसे एक वेकअप कॉल की तरह देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठा कि क्या डोमेस्टिक स्टाफ के पुलिस वेरिफिकेशन को एक नेशनल लॉ के तहत जरूरी कर देना चाहिए, क्योंकि अभी ये कानूनी तौर पर हर जगह अनिवार्य नहीं है। एक और बड़ा सवाल, क्या रेजिडेंशियल सोसाइटीज की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने यहाँ काम करने वाले सभी डोमेस्टिक स्टाफ का एक वेरीफाइड रजिस्टर मेंटेन करें? मतलब क्या ये कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है? और फिर बात आती है न्याय की। क्या ऐसे संगीन जुर्मों के लिए 1 साल के अंदर गारंटीड फास्ट ट्रैक जस्टिस का सिस्टम लागू होना चाहिए? इस केस ने हमारे जस्टिस सिस्टम की स्पीड और असर पर भी फिर से बहस शुरू कर दी है। देखिए, आखिर में एक घटना हमें एक बहुत जरूरी बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है। न्याय किसी त्रासदी के बाद का एक रिएक्शन होता है, लेकिन रोकथाम यानी प्रिवेंशन वो एक जिम्मेदारी है जो हम सबको मिलकर उठानी होगी। तो ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सुरक्षा से जुड़े कई सवाल हैं। और इन सवालों के जवाब ढूंढना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस तरह की और भी जरूरी कहानियों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जरूर